हेलो बच्चों, मैं आलोक सर आपके YouTube चैनल आलोक विद प्रयाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे हम लोग कंटिन्यू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किए हैं, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब के, वो भी बच्चे सब्सक्राइब कर लें हमारे, और आप चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ओके बच्चों, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्किल में सेकंड वीडियो सेशन में हम लोग देखते हैं थ्योरम। फर्स्ट में हमने आपके जितने उसके टर्मिनोलॉजी यानी कि रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट, टेंजेंट, ठीक, इन सभी के बारे में, सर्कमफ्रेंस, सभी के सेंटर, सभी के बारे में किया था डिस्कस। अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो सेशन फिर हम यानी कि अगले वीडियो सेशन में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? इस प्रकार से हम सीक्वेंसली आगे बढ़ रहे हैं। आप भी वीडियो को जिस दिन हम कराएं उसी दिन आप उसको वीडियो को देखिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे, जो नए बच्चे जुड़े हैं, जाके वीडियो सेशन सर्किल का फर्स्ट पार्ट देखिए, तब सेकंड को देखिएगा। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से, शून्य से शिखर तक पहुंचाना है हमें, यानी कि जीरो टू टॉप। क्लियर? तो हम सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम क्या है? टू सर्किल आर कॉन्जुगेंस, दो सर्किल कॉन्जुगेंस होंगे। दो सर्किल कॉन्जुगेंस कब होंगे? सेंटर है दो सर्किल कॉन्जुगेंस होंगे कब? जब उनके रेडियस क्या होंगे? सेम होंगे। इफ एंड ओनली इफ रेडियाई आर सेम। रेडियाई आर सेम मतलब जब उनके रेडियस सेम होंगे, यानी कि R1 और R2 क्या हो? इक्वल हो। R1 इक्वल R2, ठीक, तो क्या हो जाएगा? दोनों सर्किल क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेंस हो जाएंगे। क्लियर है? फिर से एक बार देखिए, यदि दो सर्किल कॉन्जुगेंस हैं तो उनके रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगे। और दूसरा इसी में होगा, इसी का रिवर्स, यदि दो सर्किल के रेडियस इक्वल हैं तो दोनों सर्किल क्या होंगे? कॉन्जुगेंस होंगे। क्लियर है? कॉन्जुगेंस मतलब क्या होता है? शेप एंड साइज आर सेम, शेप और साइज सब कुछ इक्वल होगा। क्लियर? फर्स्ट थ्योरम। अब मैं इसको आपको इंग्लिश वर्जन इसका बता रहा हूं। टू सर्किल्स आर कॉन्जुगेंस इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। टू सर्किल आर कॉन्जुगेंस इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रेडियाई या इक्वल रेडियाई, यानी कि एक ही रेडियस रखेंगे तो दोनों सर्किल क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेंस हो जाएंगे। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम देखते हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि इसका मतलब क्या हो? किसी सर्किल में जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्ड्स मतलब ये है ना जो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, यानी कि सेंटर पर जो इनका एंगल बनेगा यहाँ वो पे क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि दिस एंड दिस आर इक्वल। क्लियर है? यानी O है या O डैश है, इसका नाम है A B C D, इसका मतलब हो जाएगा एंगल AOB इक्वल एंगल CO डैश D। कब हो गए? जब क्या होगा? कॉर्ड AB इक्वल CD होगा, यानी कि जब ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे, कॉर्ड्स AB और कॉर्ड्स CD इक्वल होगा, कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इक्वल होगा, तो उसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाएगा वो एंगल इक्वल होगा। यानी कि इक्वल कॉर्ड आर सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि अगर कॉर्ड इक्वल है उनके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये कॉर्ड इक्वल है किसके? AB के, इसके द्वारा, इसका मतलब दोनों एंगल क्या है? आपस
इक्वल है। क्लियर? अगर ये दे दिया है इसका 70 डिग्री है, पूछ बता रहा दे रहा है इतना, ये भी दे रहा टू सर्किल आर द chord इक्वल AB इक्वल CD एंड एंगल AOB इक्वल टू 70, फाइंड आउट द एंगल CO'D। तो फाइंड आउट करिए, तो COD डैश क्या हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों? हम थ्योरम से जानते हैं इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम में क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम के। इसी का रिवर्सिबल थ्योरम है। रिवर्सिबल मतलब क्या? इसका उल्टा। अगर ए एंगल इक्वल है, ए एंगल इक्वल है, अब अगर एंगल इक्वल है, इनके द्वारा जो कॉर्ड्स हैं करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स वो भी आपस में इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल दिया गया है, गिवन है आपको, एंगल ये गिवन है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? इसके द्वारा जो कॉर्ड होगा AB इक्वल CD, ये कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना रहेगा। इसका उल्टा, अगर एंगल इक्वल है, इनके द्वारा उनके करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसी का रिवर्सिबल। ठीक? क्लियर है? यानी कि इनवर्स बोले कन्वर्ज, कारण उल्टा है, रिवर्सिबल उल्टा किसी भी प्रकार से सब वही बात है। अगला देखते हैं इक्वल आर्क। आर्क क्या होता है? हमने बताया था, देखिए अगर आर्क AB है, AB ये आर्क इक्वल है किसके? आर्क AB, आर्क AB इक्वल आर्क CD, यानी कि CDL। ठीक? अगर ये दोनों आर्क इक्वल है, इसके द्वारा जो एंगल पर एंगल, जो सेंटर पर एंगल बनाया जाएगा वो भी इक्वल होगा। इक्वल आर्क सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल आर इक्वल, यानी कि इसका इफ टू आर्क ऑफ सर्किल आर कॉन्जुगेंस देन करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल एंड एंगल आर इक्वल एट द सबटेंडेड ऑफ द सर्किल। यानी कि अगर एक इसके आर्क जो है इक्वल है, आर्क AB इक्वल आर्क CD है, तो इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाएगा ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल AOB इक्वल एंगल CO'D। नेक्स्ट थ्योरम क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसी का कन्वर्ज थ्योरम बोले, अगर एंगल इक्वल है इसके सेंटर के, तो क्या होंगे? इसके करेस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहां से इधर कन्वर्ज। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्या है। अब अगर आर्क इक्वल है, एक सर्किल के दो, मतलब दो सर्किल के अगर आर्क या एक सर्किल के बोला जाए, दो आर्क इक्वल हैं, इनके द्वारा करेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होंगे ये भी इक्वल होंगे, यानी कि कॉर्ड्स, यानी कि अगर AB आर्क CD आर्क है, तो इसके द्वारा कॉर्ड AB इक्वल क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा, यानी कि करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? यही अगर एक सर्किल में होता तब भी आप अगर एक कार्ड जैसे मान लो ये क्या होता है? PQ होता। अब PQ और AB कॉर्ड्स इक्वल है एक ही सर्किल में, तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग है AB इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? कहीं भी वन सर्किल हो या टू सर्किल हो, उससे डिपेंड नहीं करता, बट उनके क्या हो? इफ टू आर्क ऑफ ए सर्किल आर कॉन्जुगेंस देन करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, तो उनके करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? ध्यान दीजिए। The perpendicular from the center of circuit to a chord bisect the chord, यानी कि सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर कोई लाइन डाला जाए तो क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि AM इक्वल क्या हो जाएगा? MB, AM इक्वल MB, और क्या हो जाएगा? AOM एंगल AMO इक्वल 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा,
कोई भी सर्किल में अगर सेंटर से कार्ड पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है? यानी कि सर्किल से सेंटर से इस पे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन डालो कहीं भी ऐसे आप तो क्या कर देगा कार्ड बाइसेक्ट कर देगा आधा आधा। अगर 4 है तो 2 है 2 हो जाएगा और यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट अभी इसमें बहुत थ्योरम है, आपको कुछ थ्योरम आज मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट थ्योरम जो है अगले दिन बताएंगे। ठीक है? क्योंकि थ्योरम काफी है और एक के बारे में हो नहीं सकता है, आपको इसे समझ में भी आना चाहिए। इस थ्योरम को आप लर्न भी करना है। इस पे बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है जब इसका क्वेश्चन करेंगे विदाउट में, जैसे हमने ट्रायंगल में कर रहा था, पैरेलल के और ट्रायंगल और सब एंगल के बेस्ड लाइन में, आपको बहुत मजा आएगा। बस आप लेकिन इसको अच्छे से थ्योरम लर्न कर डालिएगा। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या होता है। इफ टू कार्ड्स आर इक्वल, दो कार्ड्स अगर इक्वल हैं, दो कार्ड्स आर, इफ टू कार्ड्स आर इक्वल देन आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कार्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगी, मतलब ये दूरी और ये दूरी इक्वल हो, यानी कि अगर वो m n, अगर कार्ड्स क्या, इफ कार्ड्स A B C D, A B इक्वल कार्ड्स C D, A B इक्वल कार्ड्स C D है, कार्ड्स A B और C D इक्वल है, तो हमने बोला क्या इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कौन, ए कार्ड्स, यानी इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा M O इक्वल O N, ये हो जाएगा, यानी कि ये दूरी इक्वल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये दोनों पार्ट इक्वल है, अगर 4 है 4 है तो समझ लो ये दोनों इक्वल ही दूरी पे होंगे, सेम सेंटर से इक्वल ही डिस्टेंस पर होंगे, दोनों पार्ट्स बने होंगे। समझ में आ रहा? इस पे भी बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके। क्लियर? यहां से नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जाते जाते एक बार फिर रिमाइंड करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देखने के बाद तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।